किसी भी इंसान की कोई एक शनाख्त हो सकती है, लेकिन वो शनाख्त उसकी पूरी शख्सियत का अहाता नहीं कर सकती। हम अगर बात करें अपने मुल्क के मशहूर गुलकार जवाद अहमद साहब, जिनकी वजह शोहरत जो है वो गाना था, लेकिन उसके बाद उनके ख्यालात जहाँ पर उन्होंने बात की बराबरी की, और फिर उन्होंने एक ऐसी सियासी पार्टी बनाई जिसका नाम ही उन्होंने बराबरी पार्टी रखा, और फिर उसके हवाले से उन्होंने लोगों के हकूक़ की बात की और पिसे हुए तबकों के हकूक़ की बात की, मजदूरों के हकूक़ की बात की, किसानों के हकूक़ की बात की। तो इस तरह से वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पे उभर के सामने आए जिन्होंने लोगों के दिल जीते, ना सिर्फ अपने खूबसूरत गाने की वजह से बल्कि अपने ख्यालात की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसानों के लिए जो गाना आया, ये किसी भी किसान के लिए, दुनिया का कोई किसान हो उसके ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है। भारत के अंदर इसको अब बहुत पजीराई मिली जो किसानों के साथ वहाँ पर हो रहा है, और मोदी के खिलाफ जो एहतजाज जारी है, आप सब जानते हैं। किसाना इसका टाइटल है। हाँ, गाने का। हाँ, इसको एंथम कहा जा सकता है कि किसानों का ये एंथम है। हाँ, और जो किसान है वो बहुत खुश हैं कि हमारे बारे में कोई सोच तो रहा है, हमारे बारे में कोई बात करना तो चाह रहा है। उठ उतानू किसाना हम तू जीना है, ये एक ऐसा एंथम है कि जो एक जान डाल देता है कि यार वाकई मैं कुछ हूँ और मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे तो ये देख के ख्याल आता है कि इंसानों के जो और मजदूरों के और फिर पिसे हुए तबकों के हकूक़ की जो जद्दोजहद है, ये वो रशियन रेवोल्यूशन से शुरू हुई हो या कहाँ से भी चलता ही चला जा रहा है उसका सिलसिला। इस जुल्म का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। सो बड़े लोग होते हैं वो जो जुल्म को जुल्म कहते हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और जवाद अहमद उन्हीं में से एक हैं। चेयरमैन बराबरी पार्टी हमारे साथ आज मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। हमेशा बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि ये प्रूव के इंसान दिल से, दिमाग से, हर जगह से सोच कर वो उससे हक को हक कह सकता है। ये गाना जो आपने बनाया है, ये इसका हमें प्रोसेस बताइएगा कि कैसे, क्यों, कब। अच्छा, आपने थोड़ा सा आपने मेरी तारीफ़ की है, मैं एक तो आपका शुक्रगुजार दोनों का। असल में मैं बड़े अरसे से पॉलिटिक्स तो करना ही चाहता था। मैं कॉलेज में था तो करना चाहता था। मौसीकी भी उसी हवाले से कि मेरे रिश्तेदार दोस्त तो जानते ही हैं, घर वाले तो ऑफ कोर्स मेरे साथ सारी उम्र मैं पला बड़ा उनके अंदर। तो मेरे जुपिटर्स के जो मेरे साथी थे वो भी जानते थे कि यही करनी है। तो मैं समझता हूँ कि सियासत जो है वो इश्यूज़ पे होनी चाहिए इंसानों के, और इंसानों के इश्यूज़ में सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि आपकी इनकम कितनी है। आपका रोज़गार जो है वो आपको इतनी पैसे देता है कि आप उससे घर का किराया दे सकें, बिल दे सकें, खाना खा सकें, अच्छा कपड़े पहन सकें, उसके बाद एक घर बना भी सकें या उसके उस घर के अंदर जो लवाज़मात चाहिए वो लेके आ सकें, और उसके बाद फिर तालीम, सेहत है, इज़्ज़त है, इंसाफ है। तो मुझे लगता है कि लोगों के पास पाकिस्तान के अंदर इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तीन करोड़ बच्चा तो स्कूल नहीं जाता। तो ये चीज़ें मैं करता जा रहा था। दरमियान में मुझे ऐसा लगा कि फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म थी, उठ उतानू जट्टा मर्दा क्यों जाएं, उन्होंने ये लिखा था। अच्छा, मैंने कहा ये कंटेम्प्रेरी जो है ना, या आप समझें कि करंट जो हमारा सिनेरियो है सियासत का भी और सोसाइटी का भी, उसके अंदर जट्टा एक तो लफ्ज़ जो है वो सिर्फ पंजाब स्पेसिफिक हो जाता है, और फिर पंजाब में भी सिर्फ जट नहीं है, हर किस्म की। अब तो कश्मीरी भी यहाँ जो है वो दाइयों से आबाद है। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जट्टा का लफ्ज़ एक तो बदलना चाहिए, और फिर उसको वर्ल्ड स्पेसिफिक करना चाहिए कि तमाम दुनिया में जो लफ्ज़ यूज़ किया जा सकता है। दूसरा मैंने कहा कि ये थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच है कि मर्दा क्यों जाए, तो मैंने उसको चेंज करके हुन तू जीना है किया, और मैंने सलीमा हाशमी साहबा से कहा कि मैंने ये मॉडिफाई कर दिया, तो मैं इसको इस तरह गाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कर दें। उन्होंने मुझे बाकायदा कहा, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी बेटी हैं, बात करनी ज़रूरी थी। तो फिर मैंने ये गाना जो है वो बनाया, और उसके बाद मैंने और भी चीज़ें बदली। उन्होंने एक जगह उस ज़माने में वो लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते थे कि जैसे जो अदारे हैं उनके ऊपर बात की जाए, तो उन्होंने लिखा हुआ था जनरल, कर्नल, सूबेदार, इस तरह। वो मैंने सोचा कि यार ये तो अजीब सी बात है कि जो अदारा होता है ना सिर्फ, और वो भी इस तरह उस पर बात करना इस टाइम पे, वो मेरे लिए भी और आम तौर पर भी होना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त बड़ा सेंसिटिव हालात में है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने फिर उसको चेंज किया, मैंने कहा वज़ीर आज़म, सदर ते जनरल, ताकि सब आ जाए ना उसमें। और फिर मैंने उसके बाद आगे भी लिखा कि DC, जज ते पुलिस अफसर सारे तेरा दिता खावन, तू जे ना बीजे तू जे ना गावे, भुखे पाने सब मर जावन, ए चाकर तू सरकार। वाह वाह वाह, तू जीना है। अच्छा, सारा कुछ आपने पाकिस्तान स्पेसिफिक लिखा,
मगर हिट वो जाके इंडिया में हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के किसानों की हालत भी मुख्तलिफ नहीं है। और इस वक्त बहुत लोगों ज्यादा को खराब ये है। लग रहा है कि ये जवाद अहमद साहब ने लिखा ही भारतीय लिए। किसानों के लिए है, तो ये बात जरा क्लियर कर दें। अच्छा, मैं इसके ना दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये मैंने लिखा तो पाकिस्तान के किसानों के लिए था, और फिर ऑफ कोर्स दुनिया में मैंने पहले भी बताया कि मैं किसान का लफ्ज़ जब इस्तेमाल करता हूँ, चाहे उसको आप अंग्रेज़ी में पेजेंट कहें या उसको फार्मर कहें या जो भी कहें, तो वो मैं पूरी दुनिया के लिए करता हूँ। लेकिन चूँकि मैं रहता पाकिस्तान में हूँ और यहीं पे काम शुरू होना चाहिए जो बराबरी का या एमेंसिपेशन का, तो मैंने यहाँ के किसानों के लिए असल में किया है, तरीके यहाँ पे चलें ताकि। लेकिन हुआ ये कि इंडिया में ये हो गया शुरू काम, और मुझे लगा कि ये जो तहरीक है अगर ये इम्पेटस क्रिएट करती है तमाम दुनिया के किसानों के लिए, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये तो बड़ा अच्छा है। ये अच्छा टाइम है कि इसको रीडू किया जाए। मैंने इसको फिर थोड़ा सा बदला, और इसी उलिया में उस ज़माने में जब वीडियो बनाया था तो मैं क्लीन शेवन था और बिल्कुल और तरह का उलिया था। तो अब मैंने कहा कि मेरा इस वक्त जो उलिया है मैं उसी में उसको शूट करूँ, और हमने वी एक्चुअली मेड अ वेरी सिंपल वीडियो, आपने देखा बिल्कुल बहुत सिंपल स्टूडियो के अंदर। स्टूडियो में, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। तो मैंने उसको टाइमिंग मैंने सोचा था कि ये ठीक है इस गाने के लिए। मुख्तलिफ क्या है भारतीय किसान के हालात में और पाकिस्तानी किसान के हालात में अगर देखा जाए? चलें, अब ये एक नुमाइंदा एंथम है भारतीय किसानों के लिए, लेकिन कुछ आप मुख्तलिफ देखते हैं कि हालात मुख्तलिफ हैं, किसान यहाँ पर खुशहाल है, वहाँ पर खुशहाल नहीं है। देखिए, अभी 1400 की जो है ना ये बेच रहे थे गंदम जो है, और 2000 की आगे मिल रही है। 600 रुपया कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। अभी इस वक्त ये हाल है कि यूक्रेन से उन्होंने गंदम मंगवाई है, मतलब आटा मंगवाया है। यहाँ के लोगों से नहीं ले रहे, वहाँ से ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है इतनी कि आप जब बेचते हैं ना मंडी में तो आपको पैसे नहीं मिलते होते जितने आपने लगाए होते हैं। ये हाल है किसान का इस वक्त। शुगर के अंदर भी ये हाल है, मतलब शुगर केन जो है, तो बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि आपको पता है कि देखें, जो 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता पाकिस्तान का, उसमें से 80% से ज़्यादा किसानों के बच्चे नहीं जाते। अच्छा, इस मुल्क के अंदर जो असल प्रॉब्लम है ना, पता क्या है? वो एक लैक ऑफ एम्पैथी है ऑन पार्ट ऑफ आवर रूलर्स। उसकी वजह क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, एक अमीर आदमी बेशक जितने मर्जी पैसे कमाए, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में आता है ना तो उसको आम आदमी की तरह रहना चाहिए। उसको वो भी इस तरह के मुल्क के अंदर, जहाँ लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खाना अच्छा खा सकें। तो उसके अंदर आप हुक्मरान बनते हैं, और आप रहते हैं सैकड़ों कनालों में, आप रहते हैं हज़ारों कनालों में, आप इनके पास पता नहीं कितनी शहादतें होती हैं, बातें आप करते हैं कभी इस्लाम की, कभी आप अच्छी अच्छी बातें करके हमें दिखाते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि आपका पूरा एक, आप समझें कि खलीज होती है, गैप होता है आम इंसान के साथ। आप समझ ही नहीं सकते कि वो लोग किस तरह रहते हैं। तो मैं तो पहले तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क की अवाम को समझना चाहिए कि ये लोग जो हैं, ये अवाम बादशाह है असल में। देखें, आप याद रखें, पुराने ज़माने में बादशाह जो थे उनके वज़ीर होते थे ना, बादशाह के वज़ीर। अब ये वज़ीर आज़म है या वज़ीर हैं जितने भी हैं, ये किन के वज़ीर हैं? वज़ीर आज़म हैं भाई, अवाम के हैं। हमने इनको लेट किया है, हम बादशाह हैं, हमने लेट किया। किस लिए? ताकि आप जो आके हमारे लिए काम करें, वो जो हम आपके लिए, हम इस मुल्क में डिफरेंट काम कर रहे हैं, कोई गल्ला उगा रहा है, कोई चीज़ें बना रहा है, कोई सर्विसेज दे रहा है। आप जाके, हम ये कर रहे हैं ना, आप सारा देखेंगे सबको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये काम करने के इवज़ ये क्या करते हैं? ये जाके महंगाई कर देते हैं लोगों के ऊपर। ये कहते हैं जी अमीरों को छोड़ दो, गरीबों पे महंगाई करो, हमने कर्जे उतारने हैं तो वो महंगाई करके उतारो। अब आप मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर पहले किसी के पास पैसे नहीं है, आप महंगाई करके करोड़ों लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये इनका हिसाब देंगे ये सारे जाके। करोड़ों लोगों पे आप जुल्म करते हैं, उनकी जेबों से पैसे निकालते हैं। पहले जिनके पास पैसे नहीं, भाई जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते वो क्यों नहीं जाते? बिल्कुल ठीक, उनको पैसे नहीं है। आप उनसे कहते हैं जी आपसे पैसे लेके हमने कर्जे वापस करने, क्यों? क्योंकि अमीरों ने लिए थे। अच्छा, अमीरों को बाहर भी भेज देते हैं। नवाज शरीफ को बाहर किसने भेजा है? मैंने तो नहीं भेजा, इमरान खान ने भेजा। तो देखिए, ये सारे लोग, मैं समझता हूँ कि एक तबका है, और मैं तबकाती बात करता हूँ सियासत में। एक तबका है जो कि सारे के सारे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके बड़े बड़े शौक़ हैं, ये ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ हैं इनकी पार्टीज़ में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता आदमी, उधर से फिर वापस कोई आ जाता है। ये उन्हीं लोगों के अंदर खेलते हैं, और जो सारा अताब है वो आम आदमी पे नाजिल होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि वो अपने लिए तहरीक चलाए। ये जो आज इस्लामाबाद में कल भी जो लोग आए हुए हैं हज़ारों सर्दी के अंदर, उनको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की। सरकारी मुलाजमीन भी हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, सब हैं।
उनको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सर्दी में। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी मजबूरी है। मजबूरी है। उनका अब घर में राशन पूरा नहीं हो रहा, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ये देखना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को कि इन्होंने गरीब आदमी का क्या हाल किया, और उसको ठीक करने के लिए इनको बहुत सख्त इकदाम करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम जवाद अहमद साहब से ये गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो किसान के लिए उन्होंने गाना बनाया वो हमें ज़रा यहाँ पर सुनाएं, और पाकिस्तानी किसान भी इससे खुश हो और कुछ असर हासिल करे, और जो आप चाह रहे हैं वैसा हो। चले मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, बोलिया तू जगदा अन्नदाता, तेरी सोनी धरती माता, तू जगदा पालनहार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वजीर आजम सदर ते जरनल, डीसी जज ते पुलिस अफसर, सारे तेरा दिता खावण, तू जे न बीजे तू जे न गावे, भुखे पाने सब मर जावण, ए चाकर तू सरकार हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है, उठ उतानू किसाना हुन तू जीना है। वाह क्या बात है। और ये एक आम आदमी की बात है जो नगमों में होनी चाहिए और अब नगमों में नहीं हो रही है। हबीब जालिब साहब कहा करते थे वो एक आम आदमी की आवाज़ हुआ करती थी, तो ऐसे नगमे बनने चाहिए कि जो लोगों के दिल के करीब जरा ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। और नगमों के साथ ये सोच भी होनी चाहिए जिसका वो इजहार कर रहे हैं बरमला, और इस सोच को भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और इसको फॉलोइंग भी होनी चाहिए कि हम सब इन्हीं चीज़ों पे यकीन रखते हैं कि बराबरी होनी चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए।